एक कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, rather it was built brick by brick, लेयर बाय लेयर एंड वॉल बाय वॉल। हम जब इस शानदार ऐतिहासिक शहर को देखते हैं तो हम चकाचौंध हो जाते हैं, लेकिन प्रायः हम इस बात का अनदेखा कर देते हैं कि शहर की ये परिस्थितियाँ, इस स्टेज में जो शहर आया है, इसने अपनी यात्रा काफ़ी वर्ष पहले एक ईंट से शुरू की थी। जनाब, इन्वेस्टमेंट भी इससे अलग नहीं है। आज हम करोड़पति इन्वेस्टर्स को देखते हैं और हम कहते हैं कि यदि मेरे पास ही पैसे होते तो शायद मैं भी करोड़पति होता। जनाब, ये कहना ये आपकी इनकैपेबिलिटी को दिखाता है, क्योंकि यदि आप कमिटेड हैं, विल पावर स्ट्रॉन्ग है, आप कम से कम पैसे में ये करोड़पति बन सकते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आज बात करेंगे इंडिया के पर कैपिटा इनकम का। फाइनेंशियल ईयर 23-24 का इंडिया का पर कैपिटा इनकम 1,84,210 रुपये है। यदि महीने के हिसाब से बात करें तो ये 15,300-400 के आसपास आते हैं। हमने माना कि आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर हैं, और जनाब आप लेबर भी आज के दिन में हैं, तो कम से कम 500 रुपये प्रतिदिन तो आप कमाई लेते होंगे। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि उस 500 रुपये में से उसका 5% जो कि 25 रुपये होता है, यदि आप प्रतिदिन सेव कर लेंगे और इसको प्रॉपरली इन्वेस्ट करेंगे तो 30-35 वर्षों के बाद आप भी करोड़पति होंगे। हो सकता है कि आप इस करोड़ रुपए का उपभोग प्रॉपरली ना कर पाएँ, लेकिन ये बात तो निश्चित है कि जो आपके बच्चे होंगे वो उन समस्याओं का सामना नहीं करेंगे जो आपने पैसे की अभाव के कारण अपने जवानी में समस्याओं का सामना किया था। तो निश्चित रूप से आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, और ये कहना कि यदि मेरे पास पैसे होते तो शायद मैं भी करोड़पति होता, ये बिल्कुल गलत है। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं इसी बारे में कि 25 रुपये पर डे के हिसाब से यदि मैं सेव करूं तो 30-35 वर्षों में हम करोड़पति कैसे बन सकते हैं। क्योंकि हमारा सपना करोड़पति होना है, और वो भी 25 रुपये पर डे सेव करके उसको इन्वेस्टमेंट करने के बाद, सो ये बेहतर है कि जितना जल्दी आप सेव कर उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दें उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। सो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट अर्ली। क्योंकि हम 25 रुपये पर डे सेव कर उसको इन्वेस्ट करने की बातें कर रहे हैं, तो एक महीने में यदि 30 दिन हम मान के चलें तो 750 रुपये पर मंथ आप सेव करेंगे, और यदि साल में 365 दिन मान के चलें तो एक वर्ष में आप 9,125 रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे। अब क्योंकि आपके पास 30 से 35 वर्षों का, क्योंकि स्टार्ट अर्ली करेंगे तो 30 से 35, आपकी उम्र 25 से 30 साल के आसपास मान के चलें, तो अगले 30 से 35 साल आपके पास समय है इसको इन्वेस्ट करने के लिए। और इसके लिए हमने माना कि सबसे बेहतर जो आज के दिन में काफ़ी पॉपुलर एवेन्यूज हैं वो है म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड में हम SIP करने का सोच रहे हैं। अब जब जैसे ही SIP की बातें होती हैं, एक दिमाग में विचार आते हैं कि SIP का मतलब, जो सामान्य लोग समझते हैं कि SIP का मतलब फिक्स्ड अमाउंट मंथली इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड में तो SIP इन म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में करना हो तो SIP इन स्टॉक मार्केट और समथिंग लाइक दैट। लेकिन जनाब, ये किसी जमाने में ये कंसेप्ट हुआ करता था कि फिक्स्ड अमाउंट और मंथली फ्रीक्वेंसी। लेकिन आज के दिन में, क्योंकि SIP आए काफ़ी वर्ष हो गए हैं, तो आज के दिन में SIP डेली भी होते हैं, वीकली भी होते हैं, फोर्टनाइटली भी होते हैं, मंथली भी होते हैं, क्वार्टरली भी होती है, हाफ ईयरली भी होती है और एनुअल भी होती है। अब आप 25 रुपये पर डे इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम बातें कर रहे हैं, आप ये जरूर कहेंगे कि मैं डेली की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं मंथली या क्वार्टरली की बातें क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो जनाब, एक ह्यूमन प्रवृत्ति, एक मानव की प्रवृत्ति होती है कि यदि पैसे पास में हो, हमारे खर्चे कई आ जाते हैं। तो हो सकता है कि आप डेली वेजेज हैं 500 रुपये पर डे कमाते हैं, और यदि आज आपको यदि कह दिया जाए कि 750 रुपये आप एक महीने में जमा करें उसमें, तो हो सकता है कि 25 रुपये आज तो सेव कर लिया, लेकिन पैसे चूंकि आपके अकाउंट में एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो आप पे टेम्पटेशन होता है कि हम कुछ और खरीदें। तो हो सकता है कि मंथ के एंड में आप 750 रुपये ना बचे आपके पास। तो बेहतर है कि जितना जल्दी आपके पास पैसे आते हैं उतना जल्दी इसको इन्वेस्ट कर दें जहां भी इन्वेस्ट करना है। सो फॉर दोज पीपुल जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, जिनकी डेली की आमदनी है, वो बेहतर है वो डेली का SIP को ऑप्ट करें। अब अगली समस्या जो आएंगी
कि डेली एसआईपी सारे म्यूचुअल फंड में उपलब्ध नहीं है और आज के दिन में 3-4 एएमसी में उपलब्ध हैं और वो हैं जेएम फाइनेंशियल का म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और आईसीआईसी का म्यूचुअल फंड। अब चूंकि आपके पास 30 से 35 वर्षों का समय है इन्वेस्टमेंट के लिए, डेली इन्वेस्टमेंट के लिए, तो निश्चित रूप से दो सेगमेंट आती हैं दिमाग में, स्मॉल कैप और मिड कैप। तो जनाब स्मॉल कैप में थोड़ा सा रिस्क अधिक, हालांकि रिटर्न तो अधिक है लेकिन थोड़ा सा रिस्क अधिक है, और लार्ज कैप में कुछ अधिक ही कम रिस्क है और रिटर्न में थोड़ा सा कम ही होते हैं। तो हमने ये मान के चला कि हमें म्यूचुअल फंड के मिड कैप सेगमेंट में डेली एसआईपी करनी, और इन तीनों एएमसीज में, इन तीनों म्यूचुअल फंड में से जो मुझे मिड कैप सेगमेंट बेहतर लगता है वो लगता है एचडीएफसी का मिड कैप। एचडीएफसी मिड कैप 25 जून 2007 को लॉन्च हुआ था और पिछले 17 साल में इनका XIRR यानी एसआईपी का रिटर्न 21.59% है, और इनका जो रेस्पेक्टिव बेंचमार्क है निफ्टी 150 TRI, इनका पिछले 17 साल का 20.25% का XIRR है। अब यदि हम ये 25 रुपए पर डे एचडीएफसी मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे और ये मान के चलेंगे कि पिछले 17 सालों का जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है इन फंड का वही वो रिपीट करेगा, और या हम ये मान के चलेंगे ये एचडीएफसी मिड कैप थोड़ा सा चूंकि एक्टिवली मैनेज्ड फंड है तो रिस्क अधिक है, तो क्यों नहीं हम जो इसका इंडेक्स फंड है निफ्टी 150 TRI, इसका जो इंडेक्स फंड है मिड कैप का, उसी पे इन्वेस्ट करें जो कि पिछले 17 साल का रिकॉर्ड बता रहा है 20.25%। तो हम यदि इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी इंडेक्स मिड कैप के इंडेक्स फंड में और हम मान के चलें कि 20.25 नहीं 20% रिटर्न आगे 20-30 साल मुझे मिलते हैं, तो इस हिसाब से 30 वर्षों में ये 10,950 डेज हो जाएंगे, मतलब 10,950 दिन डेली आप 25 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, जो कि आता है 2,73,750 रुपए का। और ये 10,950 दिन यदि 25 रुपए पर डे 20% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये 30 वर्षों के बाद यानी 10,950 दिनों के बाद ये 1,83,40,636 रुपए बनते हैं। और यदि आपको लगता है कि ये 20% थोड़ा सा अधिक है, थोड़ा सा और कम करें, इसको मैंने 18% के हिसाब से कैलकुलेट किया, तो टोटल अमाउंट 10,950 यदि इन्वेस्ट करेंगे वही 2,73,750 रुपए होंगे, और ये रकम 1,11,63,954 रुपए हो जाएंगे। अब यदि मैं इसको कंक्लूड करना चाहूं तो आज के दिन में यदि कोई ये कहता है 60 साल 65 साल के बाद, आज के 30 सालों के बाद, कि हमारे पास, हम अमीर इसलिए नहीं हो सके कि हमारे पास पैसे नहीं थे, जनाब यदि आप सांसें ले रहे हैं तो निश्चित रूप से कम 500 रुपए पर डे तो आप कमा ही रहे होंगे, चाहे आप डेली वेजेस के लेबर हो, कहीं नौकरी कर रहे हो, कहीं प्राइवेट कंसर्न में कर रहे हो। तो ये कहना कि हम 25 रुपए पर डे हम सेव नहीं कर पाएंगे बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल कर सकते हैं, और ये 25 रुपए पर डे आप सेव नहीं कर सकते, इसका मतलब आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। यदि सांस ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आप 25 रुपए पर डे सेव करेंगे, और यदि ये इस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो 30-35 वर्षों के बाद निश्चित रूप से आप करोड़पति होंगे। हाँ, ये हो सकता है जैसा कि मैंने पहले कहा है कि पूरे करोड़ का आप सुख आनंद ना ले सकें, लेकिन निश्चित रूप से आपके बच्चे जो इसका उपभोग करेंगे उनको वो समस्याएं नहीं आएंगी जो समस्या आपने अपने जीवन काल में, अपने शैशव काल में, या जब बच्चे थे उस टाइम जो आपने फेस किया था, शायद वो स्थिति आपके बच्चों के साथ ना हो। तो इट इज बेटर टू स्टार्ट अर्ली। जितना अमाउंट पर डे कर सकते हैं उतना, चाहे 20 हो, 25 हो, 50 हो, जो भी हो, जितना कर सकते हैं आज से स्टार्ट करें और करोड़पति बने। थैंक यू।